Back to my channel. And as you all know that we are continuing our perfect spoken English course. Today is day 9. And what we are going to study today, what we are going to know today, that's very important. That is very simple and very interesting. That is past indefinite tense. तो मेरी पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है। अभी आज समझने की बारी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में हमने फिनिश किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आज बारी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जानने की। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, व्हाट इट मीन्स, जब भी कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है, जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, उसके लिए हम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो अगर हमने बोला कि राम ये काम करता था, तो हम पास्ट के लिए यूज करेंगे। अगर हमने बोला मैंने कल गाना गाया था, पास्ट। यस, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, इनको फ्रेम करने के लिए थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर हम हिंदी से लेकर समझते हैं तो हिंदी के सेंटेंसेस में ता, था, ती, थे, ते, थे, या फिर गया, खाया, लिया, आई, यस, आए, गए, ऐसे वाले शब्द यूज होते हैं। तो अगर आपने हिंदी में सेंटेंस बनाया है, वो कल वहाँ गए, मैं कल यहाँ आई, ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प लेते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसको स्टार्ट करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वर्ब की वीडियो देखी हो। वर्ब की 3 फॉर्म्स जो इंपॉर्टेंस होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वर्ब की पास्ट फॉर्म जो कि सेकंड फॉर्म होती है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको वर्ब की पास्ट फॉर्म फ्रेम कैसे किया जाता है, सिंपल वर्ब से हम कैसे अलग अलग फॉर्म्स बनाते हैं, 3 फॉर्म्स लाइक प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गॉन, गिव, गेव, गिवन, यस, सिट, सैट, सैट। तो ये जो वर्ड्स है, इनका फॉर्म कैसे चलता है, इसको क्लियरिफाई करने के लिए आई एम गोइंग टू ऐड वन स्मॉल वीडियो विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वर्ब्स फॉर्म। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 फॉर्म्स आर देयर। नॉर्मली हम बहुत छोटे पर से सीखते आ रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिनके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। अगर हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो उससे कैसे यूज करना है, कैसे समझना है, चलिए आज चलते हैं। यस, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ब्स 3 फॉर्म्स. 3 forms are there and one more form is there, ing form. Yes, so ing is very easy. Whenever you have any verb like jump, तो उसके साथ ing form कैसे हो जाएगी? Jumping. Yes. Give, giving. Eat, eating. Go, going. Very easy to understand. थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर वो वर्ड ई किसी वॉल पे एंड हो रहा है, तो लाइक खासकर ई पे अगर एंड हो रहा है, तो हम ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि आईएनजी फॉर्म उस वर्ब में प्लस आईएनजी, तो वो आपका आईएनजी फॉर्म हो गया। लाइक गोइंग, ईटिंग, वॉचिंग, लुकिंग, शेयरिंग। यस, सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ आईएनजी, वर्ब की ing form. Now just try to understand verbs. 3 forms are there. Verbs first form, second form और third form. Second form को हम past form भी कह सकते हैं, क्योंकि whenever we frame sentences related to the past, we should use the second form of the verb. So how it goes and how we frame the forms, that's very important. So I'm not going to give you a very long list of verbs or their forms, but gradually when you try to speak more and more in English, then you can learn itself all the forms. Very first form is like set. Yes, the word is set. So some verbs are there which are having the same in the first form, second form and third form. कि ऐसे words जिनका first form, second form, third form तीनों में एक ही word रहता है। कैसे? set, set, set. इसका फॉर्म हम चेंज नहीं करते, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। हम फर्स्ट फॉर्म में भी सेट यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म में भी सेट यूज करेंगे और थर्ड में भी सेट यूज करेंगे। इसी तरह एक और वर्ड देखते हैं, हिट, हिट, हिट। ठीक है, हर्ड, हर्ड, हर्ड। यस,
और एक और वर्ड है रीड, रेड, रेड। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि रीड का जो है स्पेलिंग तो सेम टू सेम रहेगी, बट इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रीड, रेड, रेड हो जाता है, बट स्पेलिंग सेम रहती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो एक कुछ टाइप ऑफ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा ही होता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइक शेक, शोक, शेकिन, शेक, शोक, शेकिन, टीयर, टोर, टॉर्न। तो यहाँ पे क्या है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही चेंज है। शेक है, शूक हो गया, उसके बाद शेकिन हो गया, तो शूक और शेकिन दोनों चेंज है। टोर और टॉर्न चेंज है। तो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही चेंज होता है, उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। अब थर्ड एग्जाम्पल आते हैं जहां पर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम टू सेम होती है, लाइक लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। या फिर हम कह सकते हैं टेल, टोल्ड, टोल्ड, से, सेड, सेड, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम टू सेम होगी। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी जो थर्ड फॉर्म होती है और सेकेंड फॉर्म होती है वो ईडी लगाने से बन जाती है। लाइक फर्स्ट एग्जांपल, जंप, जंप्ड, जंप्ड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ठीक है। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। उनका जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है सिर्फ ईडी लगाने से बन जाता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ई और ईएन लगाने से बनता है। कैसे, फॉल, फेल, फॉलन। तो ई यहाँ पे फेल हो गया और फॉलन में ईएन आ गया। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, चूज, चोज, चोजन, ठीक है। चूज, चोज, चोजन। तो ये आपको ऐसे वर्ड्स हो गए जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ई और ईएन लगाने से बनता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो वर्ब की ये 3 फॉर्म्स आपको धीरे धीरे जब भी आप रीडिंग करेंगे, वेन यू ट्राई टू स्पीक, यू शुड अंडरस्टैंड इट ग्रेजुअली। सो इट्स नॉट टाइम टू लर्न ऑल दोज फॉर्म्स, बट इट्स बेटर जितना भी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना भी आप बोलते जाएंगे, जितना भी आप पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, आपको अपने आप ही ये फॉर्म्स समझ में आने लगेगी। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें OUGHT लग जाता है, जैसे कि टीच, टॉट, टॉट, थिंक, थॉट, थॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट। तो वहां पर OUGHT लगाकर हम फॉर्म चेंज करते हैं। ये कुछ ऐसी फॉर्म्स हो गई। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आपको अपने आप बोलते बोलते अपने आप ये सारी चीजें आ जाएंगी। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर इन दिस वीडियो। यस, आई होप ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको वर्ब की फॉर्म समझ में आ गई होगी। वर्ब्स की फॉर्म एक बार में आपको याद नहीं हो सकती। हाउ यू कैन लर्न इट, ये धीरे धीरे आपको रीडिंग करते वक्त, लिसनिंग करते वक्त, लोगों की बातें सुनते वक्त, कुछ कुछ यूज़ करते वक्त, आपकी खुद की स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करते वक्त अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो ये कोई 1 दिन या 2 दिन में कोई लिस्ट लेकर मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको पहले से आती है और कुछ आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट कि मुझे सेकेंड फॉर्म नहीं आती तो हाउ कैन आई डील विद इट। डोंट वरी अबाउट इट, इट विल कम ग्रेजुअली, ओके। सो जस्ट बिलीव मी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट गोज, है ना। तो बहुत इजी है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, वहाँ पर ता है, ती है, ते है होता है। हम पास्ट इंडेफिनिट में जान रहे हैं कि ता था, ती थे, ते थे होता है, ठीक है। तो वो है और ये था, ता था। वो है क्यों था, क्योंकि वो प्रेजेंट में था, और ये था है क्योंकि ये पास्ट के बारे में बात करें। इतना डिफरेंस आपको पता चल गया है। चलिए अब इसके आगे समझते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हमें बहुत इजी वे में सिर्फ आपका सब्जेक्ट लेना है, यानी जो भी हमारा नाउन और प्रोनाउन है, और उसके साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। और बाद में हमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्री जो भी है आपको ऐड कर देना है। तो जैसे कि अगर हमें बोलना है आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था। यस, आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। वेंट क्यों लगाया, क्योंकि गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। सेंटेंस का फ्रेम में क्या होगा, पहले आई हमारा सब्जेक्ट आया, फिर वेंट आया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कहाँ गए थे, टू स्कूल, और फिर येस्टरडे यानी कॉम्प्लीमेंट्री हमारा कल गए थे, ठीक है। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट और जो भी कॉम्प्लीमेंट्री है,
ठीक है। तो इसको सेंटेंसेस को फ्रेम करते वक्त ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने SMR में आपको साथ ही साथ निगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ बताया था, बट यहाँ पर मैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक साथ बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, इट विल नॉट गो द सेम वे। यस, तो इसीलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखेंगे, फिर निगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमें इस फॉर्मेशन को समझते हुए कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखना है, और साथ में कुछ एग्जाम्पल से ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। मैंने कल एक मूवी देखी, या मैंने कल रात एक मूवी देखी। आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। जब सॉ आप सामने वाला जो भी आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहा है, जब वो सॉ शब्द सुनता है तो उसे अपने आप ये गेस हो जाता है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। या आप किसी का सेकंड फॉर्म, किसी की कॉन्वर्सेशन में सेकंड फॉर्म सुन रहे हैं, तो यू कैन ईजिली गेस कि वो पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल वे में आप समझ भी सकते हैं, और दूसरा आपको समझा भी सकता है अगर वो पास्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कल क्रिकेट मैच खेला, ठीक है। उन्होंने या वे लोग कल क्रिकेट मैच खेले थे, ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है। तो इसको फ्रेम कैसे करेंगे? दे प्लेड, प्ले का सेकेंड फॉर्म, दे प्लेड अ क्रिकेट मैच येस्टरडे। यस, दे प्लेड अ क्रिकेट मैच लास्ट वीक, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, वॉट एवर इट इज। तो बाकी का कॉम्प्लीमेंट्री तो वो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग रख लेंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज करनी है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस से सीखते हैं। मेरी मम्मा ने कल पास्ता बनाया। यस, माई मदर कुक्ड पास्ता येस्टरडे। यस, मैंने कल पास्ता खाया। आई एट पास्ता येस्टरडे। यस, एट कहाँ से? ईट, एट, ईटन, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ईट का जो फॉर्म चेंज होता है वो पहले ईट होता है, फिर एट, फिर ईटन, ठीक है। I read that news yesterday. I read कहाँ से आ गया? कलर की बात तो हो नहीं रही है, चलिए ये भी समझा दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि रीड की जो फॉर्म्स होती है, रीड एक वर्ब हुआ, यस, रीड मतलब पढ़ना। रीड की जो 3 फॉर्म्स होती हैं थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा ट्विस्ट होता है। क्या कि रीड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में स्पेलिंग सेम रहता है, READ फर्स्ट फॉर्म में, READ सेकेंड फॉर्म में, READ थर्ड फॉर्म में, पर वहां पर उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जो रीड फर्स्ट फॉर्म में है वो सेकेंड फॉर्म में रेड बन जाएगा, और थर्ड फॉर्म में भी वो रेड रहेगा। तो रीड, रेड, रेड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि रीड की फॉर्म ऐसे चलती है, ईट, एट, ईटन, रीड, रेड, रेड। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आई रेड दैट न्यूज येस्टरडे। यस, मैंने कल वो न्यूज़ पढ़ी, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो ये छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके रोज़मर्रा में यूज़ होते हैं, लाइक द वर्ड ईट, रीड, इन सब का सेकेंड फॉर्म आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। बहुत टफ वर्ड्स के नहीं, पर इजी वे में जितने भी वर्ड्स हैं उनको आपको पढ़ते वक्त, लिखते वक्त, सुनते वक्त अपने आप याद हो जाएगा, तो उसमें कोई याद करने जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो काम कंप्लीट हो गया होता है, तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर वो अभी भी चल रहा है तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डोंट कन्फ्यूज इन बिटवीन देम। और एक सेंटेंस देखते हैं, राजू केम फ्रॉम दैट सेमिनार। राजू केम फ्रॉम द सेमिनार। राजू केम हो गया तो अपने आप आपको आइडिया लग गया कि कम, केम, कम, आपका जो सेकेंड फॉर्म होता है कम का वो केम होता है। तो राजू केम फ्रॉम सेमिनार। ओके, तो ये बहुत इजी है, राजू केम फ्रॉम सेमिनार मतलब राजू सेमिनार से आया, ठीक है। तो आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपने जो डेली यूसेज वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको आप अंदर लाइए, अपने दिमाग में लाइए, और फिर उनको एक फ्रेम में लाइए, ठीक है। उनके वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर आपको आती है तो दैट्स वेल एंड गुड, और नहीं आती तो उसको सर्च कर लीजिए, बहुत ईजी वे में गूगल में आपको सारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। और फिर आप उसको अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड करिए। इट्स वेरी ईजी। शुरू में टेंसेस बहुत टफ लगते हैं, बट व्हेन यू यूज इट gradually, if you want to learn it, it's easy, okay, it's not very tough, okay. So affirmative sentences बहुत easy वे में फ्रेम कर सकते हैं, बस हमें अपना जो भी सब्जेक्ट, इसमें ये भी नहीं है कि आपको सिंगुलर और प्लूरल देखना है,
वेरी वेरी इजी टास्क। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है। जैसे आप इज एम आर में सिंगुलर और प्लूरल देख रहे थे, आपने और भी जो वर्ब आएंगे वॉज वर, उसमें भी हमें सिंगुलर प्लूरल देखना पड़ेगा। हैव हैज़ में भी सिंगुलर प्लूरल देखना पड़ेगा। पर यहाँ पर आपको सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं देखना है। कोई भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, या कोई भी नाउन हो, उसके साथ आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होती है। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होगी और वहां पर हम डू की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज डिड। डू की सेकेंड फॉर्म, चलिए एक बार समझ लेते हैं डू की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। डू, डिड, डन। हमारा वर्ब है डू, यानी कि कोई कार्य करना, डिड यानी किया था, डन मतलब क्या होगा। ठीक है, तो डू, डिड, डन। तो जब हम अपने सेंटेंसेस में डिड नॉट यूज कर देते हैं तो हमें जरूरत नहीं होती कि हम वर्ब को फिर से चेंज करें। ठीक है, ये एक छोटा सा रूल है, आप समझ सकते हैं आराम से कि जब हम एक बार डू का डिड करके ऑलरेडी सेंटेंसेस में डिड नॉट लगा देंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो हमें दोबारा वर्ब की फॉर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस यही आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, आपके सेंटेंसेस अपने आप करेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने नहीं देखा। ठीक है, आई डिडंट सी। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं डिडंट। ठीक है, आई डिडंट सी, सॉ नहीं। यस, सॉ नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी डू का डिड कर दिया है। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बस आराम से आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। आई डिडंट सी हिम। यस, मैंने उसे नहीं देखा। और सेंटेंसेस बना के समझे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल स्कूल नहीं गया था। यस, या फिर दे डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। उन्होंने अपना काम समय पर कंप्लीट नहीं किया था। यस, उन्होंने अपना काम सही समय पर कंप्लीट नहीं किया था। दे डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। यस, नाउ नेक्स्ट, राजू ने मीटिंग अटेंड नहीं की थी, है ना। राजू ने उस दिन मीटिंग अटेंड नहीं की थी, यानी राजू वो काम कर चुका था, उसने नहीं किया था, तो क्या करेंगे? राजू डिड नॉट अटेंड मीटिंग ऑन दैट डे। राजू ने उस दिन मीटिंग अटेंड नहीं की थी। ठीक है, अब धीरे धीरे जब आप सेंटेंसेस को समझ लगेंगे, उनका स्ट्रक्चर समझ लगेंगे, तो अपने आप उसको यूज करने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हम डिड लगाएंगे प्लस उसके साथ नॉट लगाएंगे, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है, बहुत ईजी वे में हम समझ सकते हैं। कल मेरे फ्रेंड यहाँ नहीं आए थे। यस, कल मेरे फ्रेंड्स यहाँ नहीं आए थे। माई फ्रेंड डिडंट कम हियर लास्ट नाइट। यस, हम कल पार्टी में नहीं गए थे। वी डिडंट गो इन द पार्टी यस्टरडे। यस, ऐसे करके यू कैन मेक सेंटेंसेस। ध्यान रखना है, कल जो है ये बीते हुए कल की बात होगी, तो हमेशा यस्टरडे यूज करना है। आने वाला कल हम यूज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब फ्यूचर की बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, आपको डिड को पहले रख देना है, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और देन आफ्टर आपका कॉम्प्लीमेंट्री जो भी बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना है। और अगर आप WH टाइप ऑफ वर्ड से पूछ रहे हैं, जैसे व्हेन डिड यू कम हियर, व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए। यस, तो पहले व्हेन लगाया है, फिर डिड लगाया गया है, व्हेन डिड यू, देन आफ्टर यू यूज किया गया है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, व्हेन, देन डिड, देन यू। ठीक है, आपका सब्जेक्ट थर्ड नंबर पे आएगा। तो व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल तुम कहाँ गए थे। यस, समझने की कोशिश करिए, कल, कब, कहाँ, कौन, कैसा, ये सारा भी मैंने आपको इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं, आस्किंग क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वो सब मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी अपनी वीडियो नंबर 7 में बता रखा है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है सो यू कैन वॉच इट, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम WH टाइप ऑफ वर्ड्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर कैसे चलता है। ठीक है, तो डिड शी मीट विनीत, क्या वो विनीत से मिली। यस, या क्या वह विनीत से मिला। यस, डिड शी और डिड ही मीट
विनीत, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर आप राइटिंग पार्ट में करें तो आपको क्वेश्चन मार्क पुट अप करना है, ठीक है। क्या तुम कल वहां पढ़ने गए थे? डिड यू गो देयर फॉर स्टडीज? क्या तुम वहां पढ़ने गए थे? यस। डिड यू फाइंड एनी की हियर? क्या तुम्हें यहाँ पर कोई की मिली? डिड यू फाइंड एनी की हियर? यस। और ऐसे ही सेंटेंसेस को फ्रेम करते जाना है। छोटे छोटे सेंटेंसेस को फ्रेम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियां स्टार्टिंग में सभी करते हैं, किसी को भी एक बार में ये लैंग्वेज नहीं आती है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई फर्स्ट वीडियो दैट इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमें ये बाहर से एक्वायर की है, हम ये सीख रहे हैं, तो हमें गलतियां करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमसे हो जाएगी गलतियां। कभी कभी बोल के हमें लगेगा हमने गलत बोल दिया, बट डोंट, गलत भी बोलेंगे, आपको कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज आएगा कि ये सेंटेंस तुमने गलत बोला है, बट आपको पता चल गया है कि वो सेंटेंस आपने गलत बोला है, तो आप उसका सही फॉर्मेशन देख सकते हैं, फिर से सीख सकते हैं और दोबारा वो सेंटेंस, ऐसी सिचुएशंस में वो सेंटेंस सही कर सकते हैं। जिंदगी सीखने का नाम है। यस, जो सीखने की प्रोसेस है, लर्निंग इज द लाइफ टाइम प्रोसेस। सीखने की प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तो उसमें अगर आप डरेंगे, हिचकिचाएंगे, तो फिर स्पोकन इंग्लिश कभी नहीं आने वाली है। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ गलत बोला, मे बी कुछ लोग हंस देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ आपको समझा भी सकते हैं, मे बी कई लोग हेल्प करने के लिए भी तैयार रहते हैं, ठीक है। वो आपको बोल भी सकते हैं कि आपने यहाँ पे ये चीज़ बोली, आपको यहाँ पर ये बोलना चाहिए, तो दैट्स रियली, यू शुड वेलकम दीज टाइप ऑफ पीपल बिकॉज दे हेल्प यू। यस, सो आपको डरना नहीं है, प्रैक्टिस करने पर ध्यान देना है। और रेगुलर वीडियो मैं हर रोज़ नहीं डालती हूँ, क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने का टाइम भी 2-3 दिन का मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा स्टॉप करके वीडियो डाल रही हूँ। एक साथ वीडियो डालने से मे बी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस, ट्राई 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 एंड ट्राई अगेन। विद दिस मैसेज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रैक्टिसिंग योर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। We will meet you on the next video. Till then, just take care of yourself, keep smiling and keep learning. Bye bye.